नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप दोस्तों हमारे पुराने म्यूज़िक वीडियोस के फ़ैन हैं तो आज कुछ नया और इंटरेस्टिंग है आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट 2025 पर एक ऐसा फैसला लिया है कि हर कोई हैरान है। आखिर क्या है ये वक्फ एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों रोका और इसका आप जैसे आम लोगों पर क्या लेना देना है। अगले 15 मिनट में मैं आप सबको सब कुछ आसान भाषा में बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी बटन दबा दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वक्फ एक्ट आखिर है क्या। दोस्तों वक्फ का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति जैसे ज़मीन, इमारत या पैसा अल्लाह के नाम पर दान कर देता है। ये संपत्ति मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल होती है। भारत में वक्फ संपत्तियों को वक्फ अधिनियम 1995 के तहत मैनेज किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं थीं, जैसे प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े, मैनेजमेंट में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप। इन सब को ठीक करने के लिए सरकार ने वक्फ एक्ट 2025 लाया। लेकिन ये नया कानून इतना विवादों में क्यों है, चलिए अगले पॉइंट में इसको देखते हैं। तो दोस्तों वक्फ एक्ट 2025 में क्या क्या नया है, मैं आपको 4 बड़े बदलावों में बताता हूँ। गैर मुस्लिमों की एंट्री। पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम लोग होते थे, अब गैर मुस्लिमों को भी शामिल करने का नियम है। पुरानी प्रॉपर्टी पर सवाल। कुछ प्रॉपर्टी जो बिना कागजात के सालों से मस्जिद या कब्रिस्तान के तौर पर यूज हो रही थी, उन्हें अब वक्फ मानने में दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात, अब कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ बनाने के लिए सिर्फ 5 साल से ज़्यादा समय से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो उसका मालिक हो ऐसा कर सकता है। और नंबर तीसरी बात, सरकार वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में ज़्यादा दखल दे सकती है दोस्तों। लेकिन इन बदलावों में हंगामा मचा दिया। कई लोगों ने कहा है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है और फिर ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या ये बदलाव ठीक है या गलत? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून के खिलाफ ढेर सारी याचिकाएं आईं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डीएमके और कई बड़े नेता जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये कानून संविधान के खिलाफ है। उनका कहना था कि ये समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को तोड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने इस कानून के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई यानी 5 मई 2025 तक वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। पुरानी वक्फ प्रॉपर्टी को छेड़ा नहीं जाएगा। प्रॉपर्टी के स्टेटस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो 1 हफ्ते में अपना जवाब दें। अब ये देखना मज़ेदार होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन सवाल दोस्तों ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए, हमें जानना है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका मुझ पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों वक्फ प्रॉपर्टी सिर्फ मस्जिद या कब्रिस्तान के लिए नहीं है, ये स्कूल, अस्पताल और गरीबों के लिए शेल्टर भी चलाती है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सुनिश्चित करता है कि अभी के लिए इन प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर ये कानून पूरी तरह लागू हुआ तो वक्फ बोर्ड का ढांचा बदल सकता है और इसका असर इन सर्विसेज पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि नए नियम से पारदर्शिता आएगी और प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल को रोका जाएगा। तो ये मामला 2 धारियों वाली तलवार जैसा है। एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता, दूसरी तरफ बेहतर मैनेजमेंट। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब सवाल ये है, आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 मई 2025 की तय की है। तब तक सरकार को जवाब देना है, क्या ये कानून पूरी तरह रद्द होगा या कुछ और हिस्सों को मंजूरी मिलेगी। ये देखना दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन दोस्तों एक बात तो पक्की है, हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही ट्रेंडिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स मिलते रहेंगे। अगर आपको हमारे पुराने म्यूज़िक वीडियोज़ की तरह ये नया कंटेंट पसंद आया तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थी
सुप्रीम कोर्ट और वक्फ एक्ट की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। और हाँ, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक दोस्तों नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, जय हिंद।